वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हमें क्या है, मैं भूला आपकी रिफत से निस्बत ही हमें क्या है, वो कहने भर की निस्बत थी। कहाँ हम हैं कहाँ तुम हो, अल्लाह अकबर। वो लामकां पर की सैर करने वाला रसूल, क्या निस्बत, हमारी औकात क्या है। ये तो उनका करम है कि वो हमें अपना कहते हैं, वो हमें अपना, क्या बड़ी हस्ती है। और वो हमें अपना कहते हैं। हुजूर जब भी कहते तो क्या कहते हैं, उम्मती, मेरी उम्मत। हुजूर क्या कहते हैं, मेरी उम्मत। यही तो बात है, गुनाहगारम व लेकिन खुश नसीब। गुनहगार हूं मगर खुश नसीब हूं। क्यों? इसलिए कि उनका उम्मती, उनके उम्मती होने का एजाज जितना बड़ा, हमें बादशाह होने पर वो एजाज नहीं जो उनके उम्मती होने पर एजाज है। इसलिए कि बादशाहों का ठिकाना कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसको हुजूर अपना कहते उसका ठिकाना तो जन्नत ही हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा भी तो देखो। तो बात दूर न निकले, अर्ज ये कर रहा था, हुजूर को तोहफा भेजा करो अगर उनके सच्चे उम्मती हो तो। और तोहफे में उनको क्या भेजे, जिसका लौहो कलम पे कब्जा हो उसे कौन सा कलम तोहफे में दोगे। जिसके लिए अल्लाह की किताब उतरी है उसको कौन सी किताब तोहफे में भेजोगे। जिसके लिबासे नाज को कायनात के लिए अमान करार दिया जाए उसे कौन सा लिबास भेजे। अगर हम जाहिरी हयात में होते तो कुछ कर सकते थे, लिबास अमामा कुछ नालैन पेश कर सकते, लेकिन यहाँ तो 14 सदियों के बाद हम आए दुनिया, कुछ भेज भी नहीं सकते। तो बेहतरीन तोहफा हुजूर के लिए अगर कुछ भेज सकते हो तो उसे दुरूद शरीफ कहते हैं। और दुरूद शरीफ इतना अजीम तोहफा है कि हदीस पाक में आता है, जब हम आका पर एक बार दुरूद पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो एक बार मुझ पे दुरूद पढ़ता है 10 बार अल्लाह उस पर दुरूद नाजिल फरमाता है। हुजूर पे एक बार दुरूद पढ़ने वाला कितना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह उस पर 10 मर्तबा दुरूद नाजिल फरमाता, अल्लाह नाजिल फरमाता। और तुम एक बार पढ़ते हो खुदा तुम पे 10 नाजिल फरमाता है। 100 बार पढ़ो तो, 500 बार पढ़ो तो, 1000 बार पढ़ो तो। और दुरूद पढ़ने वाला जो कसरत से दुरूद पढ़ता है खुलूस से दिल से, मरने के बाद उसकी कब्र को मिट्टी नहीं, उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। जो कसरत से दुरूद पढ़े कब्र की मिट्टी उसका जिस्म नहीं खा सकती, बल्कि फिर उसका कफन भी मैला नहीं होता। तो सुल्तान महमूद गजनवी 1000 बार रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद ही बिस्तर पे जाते थे। बल्कि एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि किसी हुकूमत की मसरूफियत में दुरूद पढ़ना भूल गए, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आशिक़े रसूल के ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया कि महमूद से कहना कि रोजाना जो तोहफा भेजते थे वो आज पहुंचा नहीं। हाय हाय, देखो ये इश्क वालों पर मेरे आका का इनाम है। कोशिश करो कि मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको 500 बार पढ़ा करो। 5 मिनट 6 मिनट का काम है, 1000 बार पढ़ोगे तो 10-15 मिनट का काम है। सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ यही है। और आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस ये भी है कि जब कोई दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता उसके और उसके बाप के नाम के साथ अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो दुरूद पेश करता है, फुला इब्ने फुला ने आप पे दुरूद भेजा। इसकी उसकी गीबत करने से क्या मिलना, इसकी उसकी चुगली करने से क्या मिलना, गाली गलोच करने से क्या मिलना, इसके उसके बारे में बकवास करने से क्या मिलना, होटलों पर बैठ करके इधर उधर की बातें हाँकने से क्या मिलना। अल्लाह के बंदो हुजूर पे दुरूद पढ़ो। हजरत सैयदी काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते हैं कि बड़े मजे में कहते हैं, उनका बड़ा मशहूर कलाम है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। उसी में लिखते, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा।
आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आका पे दुरूद पढ़ा कर। तो महमूद गजनवी के दुरूद 1000 बार पढ़ने का हाल ये था। इसीलिए उनके इंतकाल के बाद बरसों बाद जब उनकी कब्र खुली तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था और जिस्म सही सलामत था। दुरूद शरीफ की बरकत है। तो महमूद गजनवी के बारे में जो अर्ज कर रहा था वो ये कि महमूद गजनवी के एक गुलाम थे, मशहूर वो भी गुलाम हुए, उनका नाम अयाज है। और अयाज ने गुलामी से हाजिरी देकर इतनी तरक्की की कि बाद में अयाज महमूद के वजीर बने और सबसे करीबी वजीर बने, बड़े मोतमद खास बने। तो महमूद गजनवी के यहाँ अयाज इतने मोतमद हो गए कि अयाज के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के जवान होने के बाद महमूद ने अपनी खिदमत पर अयाज के बेटे को रख लिया। जो भी काम काज बहुत घरेलू होते और जाती होते और महमूद की जात से मुताल्लिक होते तो महमूद वो सारे काम अयाज के बेटे को कहता। महमूद भी बड़े आशिक रसूल, अयाज भी बड़ा आशिक रसूल। अयाज ने हुजूर के इश्क में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखा कर। बल्कि एक मकाम पर यह भी फरमाया तुम्हें क्या बुरा लगता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता है कि तुम्हारे घर में 3 बेटे और तीनों का नाम मोहम्मद हो। ये भी मोहब्बत की अलामत है। और ये एक हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने अल्लाह के रसूल के इश्क और मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह बाप बेटे दोनों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दे। बरकत है हुजूर के नाम की। जिसके नाम की इतनी बरकत है उसकी जात की बरकतों का आलम क्या हो। तो महमूद गजनवी बड़े आशिक रसूल, अयाज के बेटे को खिदमत में रखा था। एक दिन गुस्ल खाने में अयाज के बेटे ने पानी रखा गुस्ल के लिए और कोई जरूरत की चीज रखना भूल गया, तौलिया वगैरह कोई जरूरत की चीज रखना भूल गया। तो अंदर से महमूद गजनवी ने आवाज लगाई, ओ अयाज के बेटे, वो फलां चीज तुमने नहीं रखी। जब ये आवाज आई तो अयाज खड़े हो गए। महमूद गजनवी का इंतजार करने लगे। महमूद जब गुस्ल खाने से बाहर आए तो कहने लगे बादशाह सलामत, अगर जान को बख्श दें तो एक सवाल कर सकता हूं, जान बख्शी हो तो एक सवाल पूछ सकता हूं। महमूद ने बड़े खुशदिली खंदा पेशानी से कहा, अयाज तुम्हें खौफजदा होने। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।